आत्मवंदन सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंडला ध्यान में। आज हमारे बीच उपस्थित हैं संजय जी वाराणसी से। संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ये मंच संभालने के लिए। जी, ओवर टू यू। धन्यवाद आपका। धन्यवाद कंचन जी और सारे समस्त लोगों को धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद। और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि कंचन जी द्वारा यूनिवर्स ने हमको एक इतना अच्छा कार्य सौंपा, तो हमारा तो सौभाग्य है। तो स्वागत आप हमारा तो ठीक है, फिजिकल रूप में स्वागत तो करी, लेकिन हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस मंच पे। ये आपने हमें अवसर दिया, तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है और हर व्यक्ति का सौभाग्य जीवन में होना चाहिए। और हम तो इसी सौभाग्य पर बात भी करते हैं कि सदैव एक सांस मिली तो हमारा वो सौभाग्य है। एक एक सांस के लिए हम सौभाग्य की बात करते हैं, क्योंकि हमारा अक्सर जब भी हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं, कराते भी हैं, तो हमारा वो फॉरगिवनेस पे ही होता है। तो जीवन में कुछ चीजें आदमी को एक्स्ट्रा रखनी चाहिए, सराहना करना और धन्यवाद देना, सारी बोलना। ये तीन चीज को हम हमेशा फॉलो करते हैं कि सराहना जरूरी है किसी का भी करना। कोई अच्छा कार्य किया तो उसको भरपूर सराहना करिए। और अगर आपका कोई छोटा सा भी अगर हेल्प किया, यानी कि एक छोटा सा, अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई अगर आपको रास्ता भी बता दिया, जिससे आपको जाना है, मान लीजिए हम बनारस से हैं तो हमको जाना है, कैंट जाना है, हम रास्ता भटक गए, तो किसी से रास्ता पूछे और वो रास्ता बता दिया, तो उसके लिए भी हमें धन्यवाद, कृतज्ञ होना चाहिए। तो ये हो गया धन्यवाद। और दूसरा है सॉरी। अगर थोड़ा सा भी, अगर किसी को आपसे हल्का सा भी बात का हो, चाहे शरीर का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, तो सॉरी बोल दीजिए। तो ये तीन चीजें जो जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर देता है। तो चलिए, धन्यवाद आपको पुनः हम करेंगे। और आज जो विषय है योग का, योग में जो संतुलन का क्या महत्व है जीवन में। योग मतलब जनरली क्या है कि आज के परिवेश में बहुत से लोगों से हम मिलते हैं तो उनको समझ में आता है कि योग का मतलब होता है कि शरीर को तोड़ना मड़ोड़ना, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करना और फिजिकल वर्क करना। जबकि यहाँ पे योग बताया गया है कि योग जो है मन को और आत्मा का, जब आप उस पे वर्क करते हैं तो वो योग होता है। जनरली हमारे समाज में योग को बहुत कम, तो आज उसी पे चर्चा करेंगे कि योग हमें जीवन में संतुलन बनाना सिखाता है। हमें मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा, जैसा कि रमन महर्षि ने भी कहा है, तो उसी में जो हम हैं कौन, तो हम कौन है, तो जब हम पहले अपने आप को जब जानते हैं तो हम आत्मा है, कि हम शरीर है। तो शरीर में क्या है, तो शरीर में बुद्धि है, मन है। तो मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा, तो अब ये सबका एक संतुलन ही योग हो गया। तो योग द्वारा हम सारे चीजों के संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं और संतुलन इससे बनता भी है। जितने भी आज ब्रह्मांड में ऋषि मुनि महर्षि हुए, वो योग के द्वारा ही अपने आप को संतुलित कर पाए। तो अब जैसा कि संतुलन का मतलब कि एक पैर पे खड़ा होना ही नहीं है, या एक्सरसाइज करना ही योग नहीं होता है। योग होता है वही मन बुद्धि को हम संतुलन बनाए रखें। तो अब जैसे कि परिस्थितियों में स्थिर रहना, भावनाओं में बहना नहीं, सफलता में अहंकार का न आना। भाई अगर आदमी आज के समय में थोड़ा सा भी सफलता मिल जा रही है तो अहंकार आ जाता है, क्योंकि ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य जो है, ये इस प्रकृति में विद्यमान है। जैसे प्रकाश विद्यमान है और अंधेरा भी विद्यमान है। प्रकाश का हट जाना ही अंधेरा हो गया।
मतलब जहाँ प्रकाश नहीं है वहां अंधेरा हो जाएगा। उसी तरह जीवन में अहंकार हो गया, क्रोध हो गया, जहाँ प्रेम नहीं है वहां क्रोध हो जाएगा। जहाँ सफलता मिलेगी वहां अहंकार हो जाएगा, जहाँ हमारे पास पावर होगा अहंकार हो जाएगा। तो ये सब चीजें मौजूद होती हैं, इसी चीज पे हमें विजय पाना होता है, इसी चीज पे हमें सामंजस्य बिठा करके ही हम इन सबों के ऊपर अगर हम जिस दिन विजय पा लेते हैं तो उस दिन हम जो अहम ब्रह्मास्मि मतलब देखिए अहम ब्रह्मास्मि के बाद मतलब कि हम स्वयं में ब्रह्म है। तो एक ब्रह्म रावण भी था और एक ब्रह्म जो है राम भी थे। राम के पास भी बहुत सी ताकत थी, वो भी ब्रह्म थे। रावण के पास भी ताकत थी, वो भी ब्रह्म थे। लेकिन उनके पास, रावण के पास एक अहंकार था और रामचंद्र जी के पास अहंकार का ज्ञान था। तो वहां पे उनको मतलब वो संतुलन उनके पास था। तो आज चर्चा उसी पे है कि और हमारे श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि समत्वम योग उच्यते। तो अर्थात समभाव में रहना ही योग है। हमेशा समभाव का मतलब हो गया कि अगर दुख भी आया तब भी भैया ठीक है, सुख भी आया। तो हमारी माता जी एक बचपन में हमको हमेशा एक छोटी सी एक लाइन की कहानी मतलब किस्सा कहती थी। किस्सा क्या, वो बात कहती थी कि सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, मतलब एक लाइन का कभी अक्सर वो कहती थी कि सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। तो वही हो गया समभाव कि सुख आ गया तो बहुत फूलना नहीं है, और दुख आ गया तो भूलना नहीं है। बस प्रभु ये आपकी मर्जी है, जो आपकी इच्छा वो ठीक है हमारे लिए। अगर हमारे जीवन में छोटा सा भी अगर एक दर्द भी हुआ सर में, कोई बात नहीं, हम उसको महसूस न करें तो वो दर्द हमको पता नहीं चलेगा। आज इसका एक प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं। आज सुबह हमारे एक मित्र है, हमारे पार्टनर भी हैं, वो सुबह उनको धूप में आ रहे थे तो बोले, हमको फोन किए कि बोले महोदय आज मेरे सर में दर्द है। हम कहे आपके सर में दर्द नहीं है, आप महसूस कर रहे हैं इसलिए दर्द है। हमने कहा कि आप महसूस करें इसलिए दर्द है, तो हमको थोड़ा सा बताइए, थोड़ा बैक होके जाइए कि क्या हुआ आपके साथ। बोले यार एक आदमी से थोड़ा सा बहस हो गई। हम कह यही तो हो गया दर्द। तो आप उसको पहले भूलिए, उसको आप लेके चल रहे हो अभी तक। तो वो बड़े तेज से खूब हंसे हैं, 1 मिनट खूब हंसे हैं, और उसके बाद बोले कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू महोदय, मैं भूल गया था। वो भी चूंकि बहुत हमारे विचारधारा के, तो वो तुरंत भूले। और उसके करीब आधा घंटा के बाद उन्होंने हमको फोन किया और पहला शब्द उन्होंने बोला कि आई लव यू। बोले कि यार मेरा सब दर्द ठीक हुआ, मैं जब सबको रिलीज किया, जब सबको, तो मैं एकदम फिनिश हो गया, मेरे पास कोई दर्द ही नहीं है, महसूस ही नहीं है। मतलब कि हम इसको प्रैक्टिकल के रूप में हम बता रहे हैं। हम तो कई कई लोगों के साथ इस पे वर्क भी मेरा चल रहा है, व्यक्तिगत रूप से वर्क भी चल रहा है कि एक किडनी के पेशेंट के साथ मेरा वर्क चल रहा है। और एक जो है हमारे बगल में हमारी एक मतलब हमारे दोस्त की वाइफ है, उनके जीवन में भी बहुत पारिवारिक और शारीरिक सब कुछ बहुत ठीक नहीं चल रहा था। वो भी आज इतना खुश है कि वो मतलब हम शायद हो सकता है पिछली बार चर्चा किए थे, वो हमको कहती हैं कि भैया हम आपको कहे क्या, भगवान कहें कि भैया कहे कि गुरु कहे, क्या कहे हम। गुरु दीक्षा एक दिन हमको फोन की थी बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन कि भैया हमने गुरु दीक्षा नहीं लिया है, हम सोच रहे गुरु दीक्षा ले ले। तो हम कहे ले लीजिए आपकी मर्जी है। तो बोले नहीं भैया हमारे गुरु तो आप ही हो। हम कह रहे इतना बड़ा आपको मत हमको मतलब हम उस योग्य नहीं है, हम उसके तो धूल के एक कण हो जाए यही बहुत है। बोले नहीं भाई भैया उसने आप मेरे देखो जीवन में देखा आप है ही गुरु हो, आप ही भगवान हो। आपने मेरे जीवन में एकदम एकदम नया मतलब अभी आया, कल इतना आया बाबू। विशाल काम किया कि मैं क्या बताऊं, मेरे पास मैं शब्द भूख नहीं है। लग जाती थी। तो वही चीज है कि जीवन में कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब कि हम संतुलन और कृतज्ञता की बात करें सर तो वही एक बार संतुलन अगर हम म्यूट कर जितना बढ़िया लीजिए से सभी। बना ले कि सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। अपना माइक म्यूट रखिए प्लीज सभी। सॉरी, पुनः बताएं क्या बोली हैं। वो माइक म्यूट करने के लिए बोला, बीच में ना डिस्टरबेंस होता है, आवाज आती है। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हमें कुछ बोली हैं। बोलिए सर बोलिए, आपको नहीं बोला मैंने। करिए कंटिन्यू। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। तो हम यहाँ पे आते हैं शरीर में संतुलन के विषय में। तो जब हम वृक्षासन,
गरुड़ासन या नटराजासन जैसे संतुलन वाले आसन करते हैं, तब केवल शरीर नहीं बल्कि मन भी केंद्रित होता है। तो हमारे योग में कुछ आसन भी है, जैसे कि हम 4 घंटा हमको बैठना है, 5 घंटा बैठना है। तो हम जब तक शरीर को उस योग्य नहीं बनाएंगे तो हम उतना देर बैठ भी नहीं पाएंगे, और बैठ नहीं पाता है कोई भी। आज भी 1 घंटा बैठने पता चला कि पीठ में दर्द होने लगा। उसके लिए हमको तब योगा करना होगा, तब उसके लिए हमको आसन करना होगा। तो वही है, गरुड़ासन करे, वृक्षासन करे, हम नटराज आसन करे। तो और कुछ और भी 1-2 आसन है, जिससे करने के बाद अगर हम उसको कर लेते हैं तो हम कहीं भी 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बैठ सकते हैं। तो और भावनाओं का संतुलन आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है, मानसिक संतुलन और असंतुलन। तो कभी अत्यधिक चिंता, कभी क्रोध, कभी तुलना, कभी तनाव। इसी चीज पे तो आज के लोग ज्यादातर अपने आप को, जहां भी देखिए किसी बात पे अगर कहीं लोग चर्चा भी करते हैं तो ज्यादातर नकारात्मक चीजों पे ही चर्चा करते हैं। तो वहां पे हमें उस पे नहीं जानना है। हम योग और ध्यान हमें भीतर से शांत करता है। जो योग होता है, जो ध्यान होता है, योग कोई ध्यान करते हैं हम, ये हमको भीतर से शांत करता है। प्राणायाम हमारी ऊर्जा को संतुलित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठकर सजगता में जीना शुरू कर देता है। सजगता मतलब कि अवेयरनेस में हम, और सजगता सजगता मतलब होश में। उसको ओशो ने कहा एक शब्द, होश। होश में जीना मतलब कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं, हम किसको क्या जवाब देना है। पल भर अगर हमें किसी को जवाब देना है, पल मतलब उसको क्षणिक लोग कहते हैं, क्षण भर अगर हम सोच के जवाब दे दे तो कहीं कुछ गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ तो क्या होता है कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हम, चाहे कुछ भी हो, मुंह से जो निकल गया चलो वही सही है। तो पल भर का रुकना, पल भर का सोचना। जैसे एक छोटा सा भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए कि हम अभी, जैसे कि यहाँ पे बहुत से लोग जुटे हुए हैं, हम आए तो कंचन जी ने हमारा स्वागत नहीं किया, तो हम ये सोच लिए कि अरे कंचन जी तो बड़ा बेकार महिला है, हमको बुलाई और हमारा स्वागत नहीं की। अगर वहीं पे हम क्षण भर रुक जाएं और ये सोच ले कि अरे यार कंचन जी को क्या कोई चैलेंज आ गया क्या, वो आज बात नहीं की, क्या हुआ? तो मैं स्वयं में उठकर, मैं स्वयं फोन मतलब बोला कि अरे कंचन जी, और आप कैसी हो भाई, सब ठीक है ना, सब बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये अगर क्षण भर के रुक के ये क्वेश्चन अगर हम कर ले तो वहां पे किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज आ ही नहीं सकता। तो ये होना चाहिए हमारे जीवन में। तो ये हो गया हमारा। अब संतुलन, अब यहाँ पे आ गए हम चौथे कुछ लास्ट कि योग में श्वास का बहुत महत्व है। मतलब हमारे ध्यान में श्वास का चेहरा धुंधला आएगा, कोई बात नहीं, जाएगा। अभी देखिए हमारे हाँ सर्किट पे आया है और सबको हमारे आया पे भी आ हमारा, गया। हाँ बंद हो गया था। तो ठीक है, तो
तो बस आज उसी श्वास पे हम लोग संतुलन बनाने का जो है कि कार्य करेंगे। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि हमें केवल योग हमें आसन नहीं सिखाता है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। हम अपने जीवन में कैसे रहें, कैसे व्यवहार करें, क्या बात करें, ये सारी चीजों को जो जीवन में होना चाहिए, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर से हमको कैसे पार पाना, कैसे उस पर विजय पानी है, कैसे हमें इस धरती पे अगर आए हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो बड़े भाग्य से अगर ये मनुष्य का तन मिला है, तो इस तन में करने क्या आए हैं इस धरती पे, इस पे विचार करने के लिए विचार करने की जरूरत है। और वो विचार का उत्तर जो है हमें ध्यान में ही मिल पाएगा, हमें योग में ही मिल पाएगा। क्यों? हमें इस पे कभी गहनता से विचार भी करना पड़ेगा कि लोग हमारे पुराणों में लिखा है, हमारे रामचरितमानस में भी लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो आखिर में ऐसा क्यों गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा? तो इस पे विचार करने की चीज है। तो और उस विचार को हम तभी कर सकते हैं जब तक हमारे जीवन में संतुलन हो, और संतुलन को पाने के लिए हमें ध्यान में आना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग धीरे धीरे 8:20 भी हो गया, तो आज एक आनंद भरा मेडिटेशन हम लोग करते हैं। तो उस आनंद भरे मेडिटेशन में आखिरी के 2-4-5 मिनट हो सकता है हम थोड़ा सा उतावले हो जाएं, तो हाथों को आप लोग भी ऐसे ऊपर ब्रह्मांड की तरफ करिएगा। और आनंद, जैसे कि आनंद में आदमी विभोर हो जाता है, वैसे सारे लोग को आनंदो ब्रह्मा भी करना है। तो लास्ट में हम ब्रह्मांड की तरफ भी अपने हाथों को पूरा एकदम ओपन करके आनंद की तरह झूमना होगा, जितना झूम सके। कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, और किसी से कुछ भी कोई वो नहीं। तो आप सभी लोग आनंद के साथ ध्यान करिएगा। ध्यान के साथ आनंद का होना बहुत जरूरी है, प्रेम का होना जरूरी है। प्रेम तो हमारे आपने म्यूट कर दिया है पूनम मैम, दोनों दोनों माइक म्यूट हैं आपके डिवाइस पे। तो जी धन्यवाद कंचन जी। तो चलिए हम लोग सारे साधक इसमें पुराने ही हैं, तो 3 लाख लगा लेते हैं और चश्मा वगैरह हम लोग हटा लेते हैं। और आप लोग से और आग्रह है, 1 मिनट हम रुक जाते हैं कि सारे लोग अगर संभव हो तो 1 गिलास पानी अवश्य रख लीजिए। लास्ट में हम लोग उस पानी को चार्ज करके पिया जाएगा। अगर 1 मिनट का समय ले लीजिए सारे लोग और 1 गिलास पानी रख लीजिए। 1 गिलास भैया रखा हुआ चला सोना हो गया। आ गया सबका पानी? हम भी पानी ले ले थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए ब्रेक ले रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। एक अच्छा आसन आप लोग ले लीजिए, जगह आपका वो अच्छा हो, कोई आपको कुछ देर के लिए डिस्टर्ब न करे। और धीरे से, बड़े प्रेम से, आनंद के साथ अपनी आंखों को बंद करें। चेहरे पे अंदर से जो मन के द्वारा आपके अंदर वो मुस्कुराहट आनी चाहिए, जो चेहरे पे हमेशा जब आदमी अंदर से खुश होता है, वैसी मुस्कुराहट हल्की सी होनी चाहिए। हम लगे कि ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में जा रहे हैं। तो ध्यान में जाने के लिए जैसे 3 लाख लगाना जरूरी है, वैसे हमें अंदर से प्रसन्न रहना भी जरूरी है। तो कुछ गहरी लंबी सांसें हम लेंगे और उसको मुंह से छोड़ें, और धीरे उसको मुंह से छोड़ दें।
फिर एक और गहरी लंबी सांस। अब हम अपने सामान्य सांसों पे आ जाते हैं। अपने ध्यान को अपने सर पे ले जाए, ब्रह्म रंध्र पर। आंखें बंद रहें। बंद आंखों से अपने सर के ऊपर ब्रह्म रंध्र पर सभी लोग अपने ध्यान को केंद्रित करें। जैसे भगवान भोलेनाथ की जटा से माँ गंगा का जो पदार्पण हो रहा है, वैसे माँ गंगा की झरने के रूप में हमारे सर पे पड़ रहा है। महसूस करिए माँ गंगा की निर्मल धारा हमारे सर पे पड़ रही है और वो धारा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। उस निर्मल धारा से हमारा सर बिल्कुल लबालब होता जा रहा है। सर्वप्रथम हमारा मस्तिष्क, आँख, नाक, कान, सभी में वो निर्मल धारा सबको पवित्र और शीतल करते हुए नीचे की ओर बढ़ रही है। धीरे धीरे क्रमशः एक मध्यम गति से महसूस करिए वो निर्मल धारा हल्का आसमानी कलर लिए हुए निर्मल धारा हमारे शरीर को पवित्र करते हुए, शीतल करते हुए हमारे आँख, कान, नाक, जबड़ों से होते हुए गले में प्रवेश कर रही है। पीछे रीढ़ की हड्डी में भी प्रवेश कर रही है। गले से होते हुए दोनों कंधों को, उस शीतलता को बड़े प्रेम से महसूस करते जाइए। भगवान, आप सभी भगवानों से जो निर्मल धारा बह रही है, वो दोनों हाथों को पकड़ गई है। दोनों हाथ एकदम निर्मल हो चुके हैं। कंधों से नीचे उतर रही है वो धारा। पूरा पीठ और फेफड़ा, हृदय सबको सराबोर करते हुए और नीचे की तरफ बढ़ गई। माँ गंगा की निर्मल धारा से तरबतर होते हुए शरीर का एक एक अंग, नस नाड़ियों में भी धारा प्रवेश कर रही है। पूरा शरीर धीरे धीरे शीतल होता जा रहा है। हमारे लिए अटल करते हुए, पवित्र करते हुए और नीचे की ओर बढ़ रही। हाई मसल, हिप मसल से होते हुए धीरे धीरे वो धारा हमारे घुटनों में पहुंची।
कमर के नीचे के हिस्सों से होते हुए जब घुटनों में पहुंची तो घुटनों में थोड़ा विश्राम करने दीजिए उस धारा को। अब घुटनों से नीचे की ओर फिर पुनः वो धारा बढ़ना शुरू हुई, पिंडलियों से होते हुए एड़ी, पंजा, उंगलियों में भरते हुए पूरे तालू से एक शरीर पूरा लबालब भर चुका है, ऐसा आपको महसूस करना है। ये शरीर 70% जल तो है, और वही जल, वही गंगा की निर्मल धारा आज पूरे शरीर निर्मल कर चुकी, शीतल कर चुकी, पूरा शरीर शीतल। जैसे भगवान भोलेनाथ नीले रंग के दिखते हैं, वैसा पूरा शरीर हो चुका है। अंदर से बाहर पूरा शरीर आसमानी रंग का, एकदम निर्मल। शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं है, एकदम जल की तरह निर्मल हो चुका है पूरा शरीर। अब अपने सजगता को धीरे से अपनी नासिका पर लेके आइए। साधक करो, भगवानों, आप अपनी अवेयरनेस को अपनी सांसों पे लाइए। महसूस करिए ये सांस धीरे धीरे कैसे नासिका से अंदर की ओर आ रही है और धीरे धीरे छोटी छोटी सांस कैसे बाहर जा रही है। जब सांस अंदर आ रही है कितनी शीतल, जब सांस बाहर जा रही है शरीर की सारी नकारात्मकता, चिंता, डर, भय, तनाव सबको बाहर लेके जा रही है। शरीर में कहीं कोई तनाव न रहे, शरीर का एक एक अंग आनंद में डूबा हो, डूब चुका है, रोम रोम आनंद में डूब चुका है। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये जो मन है, ये प्यारा मन जो है, वो भटकने का प्रयास कर रहा है। छोड़ दीजिए मन को, भटकने दीजिए उसको, वो स्वयं ही आ जाएगा आपके पास। आप सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान रखिए। ये जागरूकता को कहीं भटकने मत दीजिए। जागरूक होकर अपनी सांसों पे ध्यान बनाए रखिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है।
भगवान भोलेनाथ के मस्तक पे जैसे माँ गंगा विराजमान है, वैसे चंद्रदेव भी विराजमान है। उसी जल पे चंद्रदेव की हल्की हल्की किरणें पड़ रही। देखिए कैसे पूरा शरीर, पूरा ब्रह्मांड चमक रहा है, जैसे सोने पे सुहागा लग गया। शरीर का एक एक अंग अंग, एक एक रोम रोम, एक एक कोशिकाएं जगमग जगमग पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो चुका है। जैसे एक बूंद समुद्र की, एक बूंद जो होती है वो एक समुद्र का शक्ति रखती है, उसी तरह हम ब्रह्मांड के अंश हैं। हम ब्रह्मांड के अंश हैं, हमारे अंदर वो ब्रह्मांड की शक्ति विराजमान है। बस शरीर का एक एक रोम रोम इस पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है। अपनी जागरूकता को बनाए रखिए मास्टर, भूल जाइए स्वयं को। हम सिर्फ सांस है। अपनी जागरूकता को, अपने होश को, अपनी सांसों को बनाए रखिए। इस सांसों का आवागमन महसूस करिए। अब स्वयं भी भोलेनाथ की तस्वीर हो चुकी। दिव्य प्रकाश आपके ब्रह्म रंध्र पर चमक रही है। पूरा शरीर आपका एक चमत्कार पुंज की तरह चमकता है, पुंज बन चुका है। जागरूकता को बनाए रखिए मास्टर।
माँ गंगा चंद्रदेव मस्तक देवी। आप झूम रहे हैं, आप उस आनंद को, उस आनंद की अनुभूति में झूम रहे हैं। तो शरीर में कहीं कंपन हो रहा है तो होने दीजिए, शरीर हिल रहा है तो हिलने दीजिए, भूल जाइए सब कुछ और उस अर्धनारीश्वर स्वरूप को देखिए। उस रंध्र पर चंद्रदेव माँ गंगा को महसूस करिए। ऐसे आप स्वयं में भोले शंकर की स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप हो चुके हैं। सांसें बिल्कुल छोटी हो चुकी है। रंग हल्का हल्का भारी हो चुका है। वो दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे हमारे आज्ञा चक्र पर पहुंच रही है। वो चमक
हमारे आज्ञा चक्र पे पहुंचकर एक दिव्य प्रकाश में बदल गई। वो दिव्य प्रकाश और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ गई। प्रकाश आपको प्रेममय कर, आप प्रेम में गदगद हो रहे हैं। प्रेम पूरा शरीर का एक एक रोग प्रकाशित हो रहा है। दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, कड़ कड़ में राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। ओ रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। ओ मेरी सांसों में समाया तेरा नाम रे। है मेरी सांसों में समाया तेरा नाम रे। है मेरी सांसों में समाया तेरा नाम रे। है मेरी सांसों में समाया तेरा नाम रे। जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, ओ जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, नर नारी में समाया तेरा नाम रे। ओ नर नारी में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में समाया तेरा नाम रे। है मेरी सांसों में समाया तेरा नाम रे। इस सांसों में उस भगवत्ता को महसूस करिए मास्टर। आनंद में विभोर हो जाइए। रोम रोम में उस दिव्य ऊर्जा को, उस राम को, उस श्याम को, उस राधा, उस प्रेम को महसूस करिए जो रगों में खून बढ़ के दौड़ रहा है, जो सांसों में प्राण बन के चल रहा है। राम को महसूस करिए। ऐसे इस सांस में, सांसों में राम राम ऐसे प्रवेश करके अंदर जा रहे हैं। पूरा शरीर, पूरा मन, आत्मा मैं उस परम पिता परमेश्वर के अधीन हो चुका है। बचा ही नहीं। महसूस करिए कुछ सांसों, उस प्राण को महसूस करिए, उस चेतना को महसूस करिए।
रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, ओ रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में समाया तेरा नाम रे, ऐ मेरी सांसों में समाया तेरा नाम रे, ऐ मेरी सांसों में समाया तेरा नाम रे। ओ जैसे सबरी के राम, जैसे मीरा के श्याम, ओ जैसे सबरी के राम, ओ जैसे मीरा के श्याम, अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे, ओ अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में समाया तेरा नाम रे, है मेरी सांसों में समाया तेरा नाम रे, है मेरी सांसों में समाया तेरा नाम रे। जैसे सीता के राम, अगर दोनों हाथों को खोल के झूम सकते तो झूमे मास्टर। मेरे प्यारे भगवानों, आनंद में विभोर हो जाइए। रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, ओ रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में समाया तेरा नाम, है मेरी सांसों में समाया तेरा नाम। जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा के राम, जैसे सूरज के राम, जैसे चंदा के राम, अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में समाया तेरा नाम रे, आए मेरी सांसों में समाया तेरा नाम रे, है मेरी सांसों में समाया तेरा नाम रे। मास्टर झूमिए और आनंद में झूमिए, सांसों की भी 2,72,000 या नस नाड़ियों में दौड़ने वाले रक्त की एक बूंद एक एक कोशिकाओं में, अरबों खरबों कोशिकाओं में महसूस करिए वो नाम, वो शक्ति, वो पावर, वो ऊर्जा, वो चमक कैसे चमक रहा है, सांस बन के कैसे दौड़ रहा है, महसूस करिए मास्टर। देखिए कैसे पूरा शरीर राममय हो चुका है, आनंदमय हो चुका है। आज तोड़ दीजिए सारी पीढ़ियों को, लीन कर दीजिए ब्रह्मांड में अपने आप। सारा क्रोध, सारा भय, रोग, मोह, सबको ब्रह्मांड में विलीन होता देखिए मास्टर। आप और हल्के हो रहे हैं, आप आनंदमय हो रहे हैं। कैसे देखिए शरीर से आपकी सब नकारात्मकता बाहर जा रही है, आपके पैरों से, आपके बाहों से, हाथों से कैसे नकारात्मकता बाहर जा रही है मास्टर। दोनों हाथों को आकाश की ओर, ब्रह्मांड की ओर ऊपर उठा के देखिए कैसे
कैसे कैसे वो दिव्य प्रकाश आपके हाथों से आपके शरीर में प्रवेश करा। तो शरीर आनंद से विभोर हो गया। सभी नकारात्मकता बाहर हो चुकी है, आनंद भर चुका है, आनंद बढ़ चुका है, आनंद भर चुका है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने सर पे रखें और हल्का सा सर को झुकाइए मास्टर। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं खरा सोना हो चुका हूँ। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आप को फैलाएं। धीरे धीरे अब अपने हाथों को अपने आंखों से हटाएं और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल दीजिए। सारे लोग ध्यान से बाहर आए और अपने दोनों हाथों के बीच में जल को लीजिए। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं दिन पर दिन और आनंद में विभोर हो रहा हूँ, विभोर हो रही हूँ। मेरा जीवन खुशियों से भर रहा है, सुख शांति समृद्धि अपार भर रही है। प्रभु, इतनी प्रेम, इतना आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं दिनों दिन और अमीर होती जा रही हूँ, धन से, अन्न से, प्रेम से, आनंद से, सब में मेरे पास प्रचुर मात्रा में भर भर के देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और धीरे धीरे सब जल को ग्रहण कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, इस सुंदर से ध्यान सत्र के लिए। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, अद्भुत। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत इतने अच्छे ध्यान के लिए, और दोबारा से मुझे मौका मिला इस भजन को सुनने के लिए